जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीके जीएस वाला में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का पेपर एनालिसिस करवाया था, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस पिछले साल का पूछा था। तो दोस्तों तैयार रहिए, 10 से 12 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पूछने वाला है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। तो सोशल मीडिया कभी कभी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ए एवं बी दोनों, डिजिटल डिमेंशिया तक और डिजिटल अवसाद तक, ए और बी दोनों है। तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवहार मानदंड समान होते हैं। दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें, दूसरे व्यक्ति की निजता का भी सम्मान करें। चौथा प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक तत्व नहीं है? चौथे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, डिजिटल सांवेगिकता। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए, व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए है, रेमंड कैटिल। व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? रेमंड कैटिल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोग जो मिलनसार, मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं, उनकी प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उनकी प्रकृति बहिर्मुखी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, शरीर रचना के अनुसार विलियम शेल्डन ने लोगों को 3 प्रकार में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन उन तीनों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उन 3 में से नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, हेक्सोमॉर्फ। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वालिटी अच्छा नहीं है इसका, जिन्होंने भेजा है अच्छा क्वालिटी करके नहीं भेजा है प्रश्न को। आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? 8 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, आध्यात्मिक कारक। 9वां प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है, लैटिन शब्द पर्सोना से। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का एक प्रकार है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी, अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण, समूह संप्रेषण और जन संप्रेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है? 12 का ऑप्शन नंबर डी है, क्रोध। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में आवश्यक नहीं है? 13 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, नियंत्रण संप्रेषण में आवश्यक नहीं है। अगला है 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 14 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, व्यक्तित्व इतिहास परिवार का विशेषता नहीं है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतर्व्यक्तित्व संबंध के 6 चरण मॉडल का एक चरण नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें, भवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि इस क्लास को अगर आपने 2 बार देख लिया तो कम से कम अब 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, अच्छे से देख लीजिए इसे। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्व्यक्तित्व संबंध का एक भाग एक लाभ नहीं है? 16वां का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता बढ़ाना अंतर्व्यक्तित्व संबंध का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है? 17 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, फालिक अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है?
18 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार और अनुशासन, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD क्या है? अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार और अनुशासन। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसमें, सक्रिय रूप से सुनना। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है दोस्तों, अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इसमें, हाथ मिलाना अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़ के डिजिटल अवशेष डिजिटल फुटप्रिंट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अभिवृत्ति का वह संगठक जो संवेग भाग से संबंधित है वह है। 22 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, संवेगात्मक। अभिवृत्ति का वह संगठक जो संवेग भाग से संबंधित है वह है, क्या है? संवेगात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अनुभव अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है 24वां प्रश्न, ध्यान से देखिए पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विचार, विश्वास और सूचना भंडारण से संबंधित अभिवृत्ति का संगठक है? तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रकृति कहलाती है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, अभिवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, लोग डैश के आधार पर संबंध बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। समानता, आकर्षण और निकटता, लोग समानता, आकर्षण और निकटता के आधार पर संबंध बनाते हैं। 28वां प्रश्न है, मित्रता को 3 प्रमुख प्रकार के श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, निम्न में से कौन उन एक तीनों में से नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, विनिमय। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न क्या कर रहा है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल ध्वंस का एक प्रकार नहीं है? 30 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, आक्रामकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास को 2 बार देख सकते हैं। 31वां प्रश्न है, मैं जीता तुम हारे संबंधों में किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? ये स्टाइल वाला क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये आ सकता है, याद रखिएगा, प्रतिद्वंदिता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। परिवार से, साथियों से और जनसंचार से। अभिवृत्तियों का अर्जन कैसे किया जाता है? परिवार से, साथियों से और जनसंचार, उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकास करने का एक तरीका नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 33 का ऑप्शन नंबर सी है इसमें, सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करें। क्या है? धनात्मक अभिवृत्ति विकास करने का एक तरीका, क्या तरीका नहीं है? तो सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करके। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इसमें, बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक हाव भाव। अगला प्रश्न है, अवाचिक संप्रेषण के 3 भिन्न प्रकार इस एक को छोड़कर सभी हैं। तो 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, शारीरिक हाव भाव को छोड़कर ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार
इस एक को छोड़कर सभी को संलग्न करता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सन्निकटता। ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है। शारीरिक भाषा के कुछ इस प्रकार इस एक को छोड़कर सभी को संलग्न करता कौन है? सन्निकटता। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्वेश्चन आएगा जरूर, इसमें से याद रखिएगा दोस्तों। यस यम ए आर टी यस में यस एवं यम अक्षर इंगित करते हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी है इसमें, स्पेसिफिक एवं मेजरेबल। अगला प्रश्न है दोस्तों 38वां प्रश्न क्या कह रहा है? लक्ष्य निर्धारण यानी यस यम ए आर टी में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसमें, समयबद्धता होना चाहिए। अगर आप समय से बद्ध हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों, उसे पा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंध का एक तकनीक है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नियमित अंतराल पर छुट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। समय प्रबंध डैश की योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है? 40 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, व्यतीत समय पर चेतन नियंत्रण। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।